गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रश्न बैंक के अध्याय 6 के प्रश्नों की बात करेंगे। इसमें से आपको दो प्रश्न आएंगे एक एक नंबर के, और एक प्रश्न आएगा 3 नंबर का। इस तरह से कुल 6 अंकों के प्रश्न इसमें से आएंगे। आइए पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया है, यदि 3 या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों तो वे संरेख कहलाते हैं। यानी इफ 3 point lies on the same line called collinear points। आंसर होगा इसमें ए, कोलाइनियर पॉइंट। सेकंड है, एक न्यून कोण की माप एन एक्यूट एंगल की मेजरमेंट कितनी होती है। आपको पता है 0 से 90 डिग्री के बीच में होती है। और वे दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है वे संपूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। एंगल्स विच सम एज 180 डिग्री कॉल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और फोर्थ क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 अंश होता है। द एंगल्स सम ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। किसी समकोण त्रिभुज का एक कोण 50 अंश का है तो शेष कोणों की माप क्या होगी। तो एक कोण है 50 अंश का और एंगल है राइट एंगल ट्राइंगल, इसलिए उसका एक एंगल 90 का ही होगा। तो एक एंगल 90 का हो गया, एक हो गया 50 का हो गया, तो जो शेष बचेगा वो कितना होगा 180 माइनस 90 प्लस 50। तो ये होगा 180 माइनस 140, ये होगा 40 डिग्री। तो जो थर्ड एंगल होगा 40 डिग्री का होगा। तो ये कौन आंसर होगा 90 डिग्री 40 डिग्री। अब देखें प्रश्न क्रमांक 2 है। इसमें है निम्नलिखित में से ट्रू फॉल्स छांटना है, सत्य और सत्य। तो वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं परस्पर समांतर होती हैं। द लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन इज आल्सो पैरेलल, ये ट्रू है। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। बिल्कुल, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, दिस इज आल्सो ट्रू। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण अपने दोनों अंतःअभिमुख कोणों के योग से अधिक होता है। ये जैसे हमने एक लाइन्स को बाहर किया तो जो एक्सटीरियर एंगल है जो यानी बहिष्कोण है ये दूर स्थित अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। यानी इनका जो जोड़ है 1 + 2 = एक्सटीरियर एंगल, ये बराबर होता है। और यहाँ पे दिया है दोनों अंतःअभिमुख कोणों के योग से अधिक होता है, क्योंकि अधिक नहीं होता है इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है। आपको हम जानते हैं बाह्य कोण का मान बहिष्कोण का मान दूरस्थ अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ फार इंटीरियर एंगल्स। तो ये बराबर होता है, यहाँ पे दिया है अधिक होता है, तो ये अधिक नहीं होता है, इक्वल होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक है परंतु 360 से कम है, इसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स, यानी प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती यानी अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। एंगल मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री कॉल रिफ्लेक्स एंगल। सेकंड है, जब दो किरणें एक ही अंतः बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो एक कोण बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एक कोण बनाती हैं। यानी when two rays start from same end point called एंगल। यहाँ आपको बनना है इसमें एंगल। थर्ड क्वेश्चन है, एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हों, यानी किसी लाइन का एक वह पार्ट जिसके दो एंड पॉइंट हों, यानी इसको क्या कहेंगे हम? रेखाखंड। वह रेखा जिसके दो अंत बिंदु हैं उसको क्या है कहेंगे हम? रेखाखंड, यानी लाइन सेगमेंट। क्या होगा? लाइन सेगमेंट।
थर्ड में आप भरेंगे लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड। फोर्थ क्वेश्चन है रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो, एक एंड पॉइंट हो, तो क्या कहलाता है? ये किरण, इसको कहते हैं किरण यानी रे। इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव है। थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ देखें, इसमें लिया है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस। एक ऋजु कोण की माप होती है। ऋजु कोण माना सरल कोण यानी 180 डिग्री, नहीं स्ट्रेट एंगल। मेजरमेंट ऑफ अ स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री। अधिक कोण के माप की परास क्या होती है? ऑब्ट्यूस एंगल। अधिक कोण की माप कितनी होती है? 90 डिग्री टू 180 डिग्री। 90 डिग्री से अधिक होता है और 180 से कम होता है, यानी मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। यानी अधिक कोण की जो माप होती है वो 90 डिग्री से बड़ी और 180 से छोटी होती है। एक समकोण की माप क्या होती है? व्हाट इज द मेजर ऑफ राइट एंगल? राइट एंगल का मेजर आपको पता है 90 डिग्री होता है। राइट एंगल का मेजरमेंट होता है 90 डिग्री। तो ये आपको लिखना है यहाँ पे 90 अंश। अब जो और क्वेश्चंस हैं इनको हम अभी, ये प्रश्न क्रमांक 5 में देखें। इसमें एक आकृति दी गई है। दी गई आकृति PQR में भुजाओं QP और RQ को क्रमशः S और T तक बढ़ाया गया है। ये ट्राइंगल PQR है, इसमें QP को बढ़ा के S तक किया गया है और इसको बढ़ा करके RQ को बढ़ाया तो T तक कर दिया। ये तो बढ़ा दिए गए हैं। इसमें SPR की वैल्यू 135 दी है और ये PQT का मान 110 अंश दिया है। हमें कौन सा एंगल निकालना है? PRQ एंगल ये निकालना है। ठीक है, इसको हम अभी बताते हैं आपको कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पे ये आपने प्रश्न क्रमांक 5 को देखिए। ये एंगल है आपका SPR। ये 135 आपको दिया हुआ है और ये आपको 110 दिया हुआ है। अब यहाँ उसमें देखें SPR प्लस QPR, ये जो लाइन है QS, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई। ये इस पर एक किरण है, तो ये जो एंगल बनेंगे दो एंगल, ये क्या हो जाएंगे? लाइनियर पेयर हो जाएगा। SPR प्लस QPR इक्वल टू 180। ये जो दो कोण हैं इन दोनों का योग कितना होगा? 180 अंश होगा। इसको क्या कहेंगे? ये रेखीय युग्म हो गया। अब इसका मान आप रख दीजिए 135 और प्लस QPR इक्वल टू 180 अंश और QPR इक्वल टू हो जाएगा 180 ऋण 135। इसको घटा देंगे, इधर आएगा तो ये हो जाएगा कितना? QPR का मान हो जाएगा 45 अंश 45 डिग्री। ये आपका हो गया 45 अंश, ये मान निकला है। अब हम दूसरा देखेंगे। यहाँ पर फिर देखिए PQT प्लस PQR, ये भी रेखीय युग्म है। ये भी एक रेखा हो गई, तो ये भी इनका दोनों का जोड़ 180 अंश होगा। PQT धन PQR बराबर 180 अंश। ये भी रेखीय युग्म है, लाइनियर पेयर है। तो यहाँ पे इसका मान रख देंगे PQT का 110 धन PQR बराबर 180 अंश। ये निकल आएगा PQR इक्वल टू 180 माइनस 110। ये वैल्यू हो जाएगी 70 डिग्री। इसको घटाएंगे 70 अंश आ जाएगा। 180 में से 110 घटाओ, कितना हो गया? 70 अंश। अब तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राई एंगल इज 180। तो QPR, PRQ और PQR, इन तीनों का टोटल क्या होगा? 180। PQR प्लस QPR प्लस PRQ बराबर 180। ये आपने टोटल रख दिया। आपको ये वैल्यू निकाल लिया हमने। यहाँ पर 70 अंश देखा, ये 45 निकली, प्लस PQR बराबर 180। तीनों को जोड़ देंगे अपन, तो PRQ बराबर होगा 180 माइनस ये दोनों का टोटल, इसमें से घटा देंगे 70 धन 45। 70 और 45 को जोड़ेंगे तो 115 आएगा।
पी आर क्यू बराबर 180 माइनस 115, पी आर क्यू बराबर हो जाएगा 65 टन 65 डिग्री। यही हमें ज्ञात करना है। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, अब आप छठवां प्रश्न देखिए। सिद्ध कीजिए कि दो रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हों परस्पर समांतर होती हैं। हमें क्या सिद्ध करना है यहाँ पे? टू लाइन्स विच इज पैरेलल टू वन लाइन इज आल्सो पैरेलल टू ईच अदर। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसमें आपको यहाँ देखिए, यहाँ आपको दिया है कोई दो लाइन्स हैं, मान लीजिए सपोज दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी और सी डी एक दूसरे के समांतर हैं और ई एफ और सी डी भी समांतर हैं, यानी ए बी और ई एफ दोनों रेखाएं सी डी के समांतर हैं। तो हमें सिद्ध करना है टू बी प्रूव ए बी समांतर ई एफ। हमें ये सिद्ध करना है कि जो ए बी सी डी के समांतर है और ई एफ भी सी डी के समांतर है। तो ये सिद्ध करना है कि ए बी और ई एफ ये दोनों समांतर होंगी। तो इसमें हम कैसे देखेंगे? इसमें हम आपको जो करस्पॉन्डिंग एंगल है यानी संगत कोण अधिग्रहित, वो जो संगत कोण प्रमेय है उसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें, आपको पहले दिया हुआ है पी ए बी और सी डी कैसे हैं। ये दो समांतर रेखाएं हैं, तो इनको एक जो तिरछी रेखा काट रही है, इससे जो ये संगत कोण बनेंगे ये कैसे होंगे? समान होंगे। तो पी क्यू बी और क्यू आर डी ये दोनों कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। ये कौन है? संगत कोण हैं। समांतर रेखाओं की संगत कोण बराबर होती है, ये आपने पढ़ा हुआ है। इसको क्वेश्चन 1 दे देंगे। इसी तरह से हमें ये दो रेखाएं भी समांतर दी गई हैं सी डी और ई एफ, तो इनके संगत कोण भी बराबर होंगी। तो जो आर एस एफ बराबर होगा क्यू आर डी के, ये इसके दोनों बराबर है। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल हैं ई एफ और सी डी के। अब इन दोनों समीकरण को हम देखते हैं, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। तो इसमें आप देखें तो इनके जो राइट हैंड साइड में हैं तो वो सेम है। राइट हैंड साइड क्यू आर टी क्यू आर टी क्यू आर डी, तो राइट हैंड साइड समान है तो लेफ्ट हैंड साइड भी समान होंगे। तो पी क्यू बी बराबर आर एस एफ होगा। तो पी क्यू बी और आर एस एफ ये दोनों एंगल कैसे होंगे? ये भी समान होंगे। अब ये दो एंगल अगर समान हैं तो जो विपरीत जो विलोम प्रमेय है, संगत कोण अभिग्रहित की विलोम संगत कोण प्रमेय की विलोम प्रमेय यानी कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्जम, इससे हम क्या कहेंगे? अब दो करस्पॉन्डिंग एंगल यदि इक्वल हैं तो करस्पॉन्डिंग जो लाइन्स हैं ये भी आपकी पैरेलल होंगी। तो इससे हम लिख सकते हैं बाई कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्जम, यानी हम संगत कोण प्रमेय अभिग्रहित की विलोम से यदि संगत कोण समान हैं तो रेखाएं भी समांतर होंगी। तो ये आपको यहाँ पे इतना लिख देना है और लिख देना नीचे हेंस प्रूव्ड। यही आपको सिद्ध करना था। क्या सिद्ध करना था? हमें ये सिद्ध करना था कि वे रेखाएं जो एक तीसरी रेखा के समानांतर हैं वे परस्पर आपस में भी समानांतर होंगी। अब हम 7th क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे इसमें प्रश्न क्रमांक 7 में एक आकृति दी गई है। इसमें ये रेखाएं समानांतर दिखाई दे रही हैं। ए बी समांतर सी डी और सी डी समांतर ई एफ। ये ए बी और सी डी समांतर हैं और सी डी और ई एफ भी समांतर हैं। और इसमें वाई और जेड ये जो एंगल आपको दिए गए हैं, वाई और जेड का रेशियो 3:7 3:7 दिया हुआ है। तो हमें एक्स की वैल्यू याद करना है। तो इसको हमें इसको देखिए, यहाँ आपको दिया हुआ है ए बी और सी डी ये समानांतर हैं और सी डी ई एफ के समानांतर है। यहाँ पे बाई
जेड बराबर है 3:7। तो बायो जेड का अनुपात 3:7। चूँकि बायो जेड सीधे सीधे संबंधित नहीं है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि बाई जेड कहीं कोई ऐसे गुणधर्म का उपयोग करना होगा बाई जेड के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको करना है, ये जो जेड है और ये जो एंगल है कौन सा, QRD, ये जेड के बराबर होगा। देखो QRD क्या है, ये जो एंगल है QRD जो एंगल है आपका, ये और ये जेड, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, यानी ये संगत कोण है। संगत कोण बराबर होंगे तो QRD बराबर जेड हो जाएगा। तो लिख दीजिए संगत कोण है CD और EF के। अब यहाँ पे आप जो QRD और बाई है, तो ये देखिए दोनों मिलाकर क्या बना रहे हैं, ये लाइनियर पेयर बना रहे हैं, रेखीय युग्म बना रहे हैं। तो बाई प्लस QRD बराबर 180 डिग्री, यानी ये रेखीय युग्म है इसलिए 180 होगा इनका टोटल। तो बाई, चूँकि QRD और जेड दोनों बराबर हैं, तो बाई प्लस जेड बराबर 180 अंश हो जाएगा। इक्वेशन 1 मान लो इसको। अब हमें ये दिया हुआ है बाई और जेड का जो अनुपात है वो 3:7 है, ये रेशियो आपको दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर सपोज यानी इसको मान लें कि बाई बराबर 3U और जेड बराबर 7U। तो ये क्या हो जाएगा, 3U रखेंगे बाई की जगह पे और 7U रखेंगे जेड की जगह पर। 3U धन 7U बराबर 180 अंश। तो दोनों को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 10U बराबर 180 अंश। तो U बराबर हो जाएगा 180/10। तो ये हो जाएगा 180/10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 अंश हो जाएगा। तो जेड बराबर क्या आ जाएगा, 7U। तो जेड बराबर 7 × 18 बराबर 126 डिग्री। जेड की वैल्यू हो गई 126 डिग्री। अब यहाँ देखिए, ये दो समांतर रेखाएं हैं, कौन कौन सी, AB और EF। ये भी समांतर होंगी, या इससे ही नहीं देखो, इससे ही देख लो। ये दो समांतर हमें दी गई हैं, कौन कौन सी दी गई हैं, AB और CD। तो ये AB और CD समांतर रेखाएं हैं। यहाँ पे जेड की वैल्यू, इसकी वैल्यू होगी 126। तो ये और ये कोण X, ये दोनों क्या हैं, एकांतर अंतः कोण है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हैं। तो जो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हैं इक्वल होते हैं ये। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि एंगल QRD और X ये दोनों इक्वल होंगे। और इस QRD की वैल्यू जेड है, जेड के बराबर है, इसकी वैल्यू 126 है, तो X की वैल्यू भी 126 होगी। इस तरह से हम ये वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हैं दोनों, यानी इनके एकांतर अंतः कोण हैं, इसीलिए ये एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, यहाँ पहले क्या किया हमने, पहले हमने यहाँ पे ये किया कि जेड और ये QRD ये संगत कोण है, इसलिए जेड यहाँ आ जाएगा, जेड जी इसके बराबर होगा जेड। अब हमने बाई प्लस जेड को किया रेखीय युग्म, तो ये 180 अंश हो गया। जब ये 180 अंश हो गया और इनका अनुपात हमें दिया है 3:7, तो अनुपात से हमने इनकी मान निकाल लिए, 3U + 7U बराबर 180। तो ये मान निकाले अपन ने, तो U का मान 18 डिग्री निकला, और 18 डिग्री निकला तो जेड बराबर हो गया कितना, 7U, 18 × 7 126 हो गया। तो जेड का मान 126 निकल आया यहाँ इसका। और ये जेड और X यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू जो दोनों कोण हैं क्या हो गया, एकांतर अंतः कोण होगा, तो ये भी 126 होगा। वास्तव नहीं से काम है। तो इस तरह से हमने ये प्रश्न भी हल कर सकते हैं। इसमें हम और कई तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं।
इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इनको भी अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल ले सकते हैं इन दोनों। अब एक प्रमेय लगा सकते हैं आप कि ए बी और सी डी समांतर हैं, सी डी और ई एफ समांतर हैं, तो ए डी और ई एफ भी समांतर होंगी। तो सीधे भी इसको लिख सकते हैं कि एक्स और जेड अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हैं, इसलिए ये इक्वल होंगी। इस तरह भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला तरीका ये भी हो सकता है कि हम इसको, ये जो एंगल है इसको और जेड को इसको इक्वल कर लें, क्योंकि ये क्या है, ये इसके लिए अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हैं, तो ये वाई प्लस जेड हो जाएगा और ये इधर से वाई प्लस जेड आपका सरल रेखा हो जाएगी, ये आपकी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो ये 180 डिग्री हो जाएगा टोटल, फिर वही करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम इसको अलग अलग तरीके से भी हल कर सकते हैं। जो तरीका आपको आसान लगे, जो आपकी समझ में आसानी से आ जाए, उसके हिसाब से उसको हल कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक आकृति दी गई है। इस आकृति में पी क्यू आर और पी आर क्यू समान हैं, यानी ये दो एंगल आपके समान हैं, और सिद्ध करना है पी क्यू एस ये एंगल और पी आर टी एंगल समान है। इसमें तो सीधा सीधा आप लगा देंगे, सीधे सीधे आप लाइनियर पेयर एग्जाम इसमें लगाएंगे। देखिए यहाँ दिया हुआ है आपको, ये ट्राइंगल दिया है पी क्यू आर, और इसमें आपको गिवन है पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू, पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू, और प्रूव करना है टू बी प्रूव पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी। यहाँ देखिए, पहले इसमें इसे लाइनियर पेयर को देखें, पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस इक्वल टू 180, ये लाइनियर पेयर रेखीय युग्म हो गया, रेखीय युग्म। और फिर सेकंड रेखीय युग्म इधर का देख लीजिए आप, पी आर क्यू प्लस पी आर टी 180, ये भी लाइनियर पेयर हो गया। अब इन दोनों इक्वेशंस को देखिए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, राइट हैंड साइड में 180 है दोनों में, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगी, तो ये दोनों इक्वल कर दिया आपने, पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस बराबर पी आर क्यू प्लस पी आर टी। अब हमको यहाँ पे दिया हुआ है कि पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों सेम हैं, तो पी क्यू आर और पी आर क्यू सेम है, तो पी आर क्यू को हम पी क्यू आर लिख दें, लिख दिया हमने पी क्यू आर। अभी ये दोनों बोथ साइड सेम है, तो काट इसको कैंसिल कर देंगे, क्या बचेगा पी क्यू, यहाँ बचेगा पी क्यू एस। देखिए पी क्यू आर कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा पी क्यू एस, यहाँ भी एंगल लगा लीजिए, एंगल पी क्यू एस, और इधर बचेगा एंगल पी आर टी, तो ये दोनों सेम होगा, यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से ये दोनों सिद्ध हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा आपने रखा 180 डिग्री, ये दोनों रेखीय युग्म हैं, ये दोनों भी रेखीय युग्म हैं, और ये दोनों समान हैं, पी क्यू आर और पी आर क्यू ये समान है, तो ये कैंसिल हो जाएंगी, तो ये शेष जो बचेगा ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। हाँ, इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, दी गई आकृति में एक्स वाई के मान ज्ञात करना है और दर्शाना है कि ए बी और सी डी समानांतर हैं। आपको यहाँ पे जो वैल्यूज दी गई हैं, इस वैल्यूज के थ्रू हमें ये 50 डिग्री दिया है, ये 130 डिग्री दिया है, हमें यहाँ पे एक्स और वाई का मान निकालना है, तो सीधे निकल आएंगे ये, तो यहाँ लाइनियर पेयर हो जाएगा और ये आपकी वर्टिकल अपोजिट हो जाएंगे, तो इससे ही हम निकालेंगे इसको।